सतयुग में महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में चुराकर बांध दिया था। कपिल मुनि ईश्वर की साधना में लीन समाधि में बैठे थे। उनको इस बात का कुछ भी पता नहीं था। जब सगर के वंशज घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने घोड़े को वहां बंधा पाया। तब उन्होंने कपिल मुनि का बड़ा अपमान किया। पुत्रो, तुम हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का पता लगाओ। जिस किसी ने भी घोड़े को पकड़ा हो उसको बांधकर हमारे सामने ले आओ। जी महाराज, हम पाताल से भी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढ कर लाएंगे और जिस किसी ने भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराया होगा उसको सजा देंगे। जाओ और शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का पता करके ले आओ। बिना उसके वापस आए हमारा अश्वमेध यज्ञ पूरा ना हो सकेगा। सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। बिना कुछ सोचे विचारे कपिल मुनि को सगर के पुत्र अपने बल के अहंकार में उनको प्रताड़ित करने लगते हैं। देखो देखो, इस ढोंगी साधु ने कैसे हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर यहाँ बांध रखा है और अब झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए योग साधना कर रहे हैं। सभी कपिल मुनि को अनेक प्रकार से परेशान करने लगते हैं। उनके साथ मारपीट करते हैं। इससे उनकी समाधि टूट जाती है और जब उनकी समाधि टूटती है तो वह क्रोध में उन सभी को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जब राजा सगर को इस घटना का पता लगता है तो उनको बड़ा दुख होता है और वह अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए उपाय खोजने लगते हैं। कुछ ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि गंगा के जल से ही उनके पुत्रों की मुक्ति हो सकती है। अगर राजा के वंश में कोई स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर ले आए तो राजा के पुत्रों की मुक्ति हो सकती है। राजा सगर की कई पीढ़ियों के बाद भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु हमारे कमंडल में जो गंगा विराजमान है उनका वेग इतना तेज है कि वह पृथ्वी पर पहुंचते ही पृथ्वी को रसातल में खींच ले जाएगी। इसलिए तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करो। अगर वह अपनी जटाओं में गंगा को संभाल लेंगे तो फिर मैं तुमको गंगा देने के लिए तैयार हूं। जो आपकी आज्ञा भगवान। मैं भगवान शंकर की साधना करके उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में संभाल ले। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शंकर की साधना की और उनको प्रसन्न करके गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लेने के लिए प्रार्थना की। पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? हे प्रभु, मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके हैं। मैं उनकी मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं, परंतु उनका वेग कितना तेज है कि पृथ्वी उनको सहन न कर पाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है कि अगर आप अपनी जटाओं में गंगा जी को संभाल लें तो मैं अपने पूर्वजों की मुक्ति करवाने में सफल हो सकता हूं। ठीक है, हम गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लेने के लिए तैयार हैं। तुम ब्रह्मा से कहो कि वह गंगा को अपने कमंडल से निकालकर हमारी जटाओं की तरफ भेज दे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को प्रवाहित कर दिया। गंगा जी को शंकर जी ने अपनी जटाओं में उलझा लिया और फिर एक जटा से गंगा जी को भगीरथ के लिए छोड़ दिया। भगीरथ आगे आगे पृथ्वी पर चलते गए और उनके पीछे पीछे गंगा जी चलती गई। भगीरथ गंगा जी को गंगा सागर तक ले गए, जहां गंगा जी के प्रभाव से उनके पूर्वज तृप्त हो गए और वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार से गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ।